नमस्कार। राजा रघुवंशी की मौत का खुलासा हो गया है। राजा रघुवंशी की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है, वो पत्नी है जिस पत्नी के साथ राजा रघुवंशी 7 जन्मों के बंधन में बंधे थे। जिस पत्नी के साथ राजा रघुवंशी ने कुछ दिन पहले 7 फेरे लिए थे और ये कस्में खाई थी कि ठीक है, एक दूसरे के साथ रहना है, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ लम्हे बिताने हैं। लेकिन किसको पता था कि शादी के कुछ ही दिन बाद जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं वो पत्नी ही राजा रघुवंशी की मौत की वजह बन जाएगी। वो पत्नी ही राजा रघुवंशी को अपने आशिक के साथ मिलकर ऐसी मौत देगी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। उसे धारदार हथियार से काट डाला जाएगा, उसे काट कर फेंक डाला जाएगा। ये बात ना तो राजा रघुवंशी ने शादी के वक्त सोची होगी, ये बात ना राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने सोची होगी, ये बात किसी ने नहीं सोची थी जिस वक्त ये शादी हुई थी। लेकिन बहरहाल जब इस घटना को अंजाम दे दिया गया और जब इस मामले की पूरी तहकीकात सामने आ गई है, परत दर परत जब ये मामला सामने आता जा रहा है, राज खुलते जा रहे हैं, तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर मेघालय में जो इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, शिलोंग से सोनम की मदद किसने की? शिलोंग में सोनम जिस वक्त राजा के साथ थी, डबल डेकर उसका वो इलाका जहां पर राजा रघुवंशी की झरने के पास हत्या कर दी जाती है, उसके बाद 25 किलोमीटर दूर उस स्कूटी को कौन फेंक कर आया? सबसे पहला सवाल। नंबर दूसरा सवाल, सोनम को मेघालय से बाहर निकलने में किसने मदद करी? क्योंकि पुलिस एक्टिव हो चुकी थी, पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, पुलिस सोनम रघुवंशी की लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पूरे मेघालय में पुलिस मुस्तैद थी। तो सोनम रघुवंशी की बाहर निकलने में मदद किसने की? नंबर दूसरी बात, सोनम रघुवंशी आखिर यूपी कैसे पहुंच गई? मेघालय से होते हुए सोनम रघुवंशी यूपी कैसे पहुंची? नंबर तीसरी बात, सोनम रघुवंशी जब होटल पहुंची, गाजीपुर के जब होटल रात को 1 बजे पहुंची, तो सवाल यह है सोनम रघुवंशी को यह सलाह किसने दी कि अब तुम फंस चुकी हो, पुलिस तुम्हारे पीछे है और अब तुम्हें आत्मसमर्पण करना ही बेहतर होगा? आखिर वो मददगार कौन था जिस मददगार ने इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी को सलाह दी है? क्या कोई पुलिस उसके साथ भी था? क्या कोई मेघालय से और गाजीपुर तक कोई सोनम के साथ था? कोई उसका मददगार सोनम के साथ था? दरअसल ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के जवाब इस तरीके से तलाशा जा रहा है कि पुलिस ने 3 लोगों को एमपी से गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों में एक इंसान राज कुशवाहा है जिसे सोनम का आशिक बताया जा रहा है और खबर यह है कि सोनम के आशिक ने ही उसको पूरे रुपया पैसा मुहैया करवाया था, उसको मेघालय से और बाहर निकलने का पूरा प्लान समझाया था, उसे गाजीपुर पहुंचने तक की जानकारी दी थी और उसके बाद में राज कुशवाहा ही वो इंसान है, क्योंकि राज कुशवाहा बाहर था, राज कुशवाहा के पास मोबाइल भी था, वो टीवी भी देख रहा था, इस पूरे मुद्दे पर उसकी नजर भी थी, वो जानता था कि सोनम का बचना बड़ा मुश्किल है, वो जानता था कि एमपी सरकार अब इसमें एक्टिव हो चुकी है, वो जानता था कि मेघालय पुलिस इसमें और सरकार एक्टिव हो चुकी है। इसलिए राज कुशवाहा ने सोनम को इस बात की सलाह दी होगी कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, ऐसे में तुम अब अपने परिवार की मदद लो, ऐसे में तुम आत्मसमर्पण कर दो ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन जनाब, कोई बचता नहीं है, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो जाहिर तौर पर ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या सोनम रघुवंशी अगर राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, राज कुशवाहा को पसंद करती थी, तो क्या सोनम रघुवंशी हनीमून के वक्त अपने पति राजा रघुवंशी से ये बता नहीं देना चाहती थी? क्या उसको नहीं बता देना चाहिए था कि मैं राज कुशवाहा से शादी करना चाहती हूं, उसे पसंद करती हूं? क्या सोनम रघुवंशी को पूरा सच राजा रघुवंशी को नहीं बता देना चाहिए था? क्या सोनम रघुवंशी को अपने दिल की बात अपने परिवार को नहीं बतानी चाहिए थी? क्योंकि तमाम तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं। राजा रघुवंशी की जान चली गई है, सोनम सलाखों के पीछे चली गई है, वो तीनों आरोपी भी सलाखों के पीछे चले गए हैं, परिवार के ऊपर साख पर धब्बा लग गया है। कुल मिलाकर एक छोटी सी गलती ने 3 परिवारों को तबाह कर दिया। तो यहां पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इस तरीके से राज कुशवाहा से सोनम रघुवंशी का इश्क था
तो उसने अपने परिवार वालों से बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर सोनम अपने परिवार वालों से बात पहले बता देती तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाता। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से सोनम की मदद किसने की होगी मेघालय से निकलने में? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।